Assalamualaikum. Hello everybody. This is me, your host Hina Niazi, and I have with me मैं हूँ इरफान ज़हीर। एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट मस्तियां में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज एशिया कप का दूसरा मैच था बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, और श्रीलंका ने 5 विकेट से ये विक्ट्री अपने नाम की। इस पर डिटेल से बात भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे गेस्ट, प्रेस्टिजियस गेस्ट, हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं। आप सबके हमारे बहुत ही फेवरेट रमीज राजा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ तशरीफ फरमा है इजहार बाजवा। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसे? और इनके अलावा क्रिकेट मस्तियां में हमें बहुत ही खास मेहमानों ने आज ज्वाइन किया है। भाई बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात हैं। आज हमारे साथ क्रिकेट मस्तियां में मौजूद हैं बाबर आजम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जो है वो मैच के चलते हुए बुलाया। बाकी परफॉर्मेंस पीछे ख़राब हुई तो जिम्मेदारी आपकी। कोई मसला नहीं है। बहुत सारे नाज़रीन अभी सोच रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो कमाल नहीं है। वैसे आर्टिफिशियल तो ज़रूर है, लेकिन इंटेलिजेंस से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और इनका वैसे हाँ जी इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और इनके साथ मौजूद है इनकी बहुत ही बड़ी डाई हार्ट फैन बबली जी। सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बबली जी? मैं ठीक हूँ मीना, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बबली जी। वैसे जो आपने कलर पहना हुआ है ना, ये बहुत ही समरी और बड़ा अच्छा इसका कलर है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे पता चला था ये बाबर का फेवरेट इसलिए मैंने पहन लिया मीना। अल्लाह माफ़ी दे अम्मा जी, आपको नज़ला है पता, आपका गला ख़राब है। कोई बात नहीं। भाई सबसे पहले तो बाबर आजम को ना मैं इनकी शानदार परफॉर्मेंस पर मुबारकबाद दूंगी। बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी कौम आपको इस वक्त कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह और रही है। इन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। 19th सेंचुरी बनाई, फास्टेस्ट 5000 इन्होंने कंप्लीट की। तो मेरा ख्याल है हैट्स ऑफ टू हिम। और हम पूरा पाकिस्तान इनको सलाम पेश करते एक हैं। मिनट, ये किस चीज़ की मुबारकबाद है? मैं चलें जी। आपने नई गाड़ी ली है ना, उसकी मुबारकबाद भी दे रहे हैं साथ। ओह याद है, नाउ आई रमीज भाई गॉट इट कहते हैं, ठीक जी, है, नाउ आई जी। गॉट इट। तो बहुत शुक्रिया भाई। जाहिर सी बात है, मैं अब मुबारकबाद आप दे रहे हैं, लेकिन मुझे आप लोगों से गिला है कि यार इतने आपका मुल्क का प्लेयर हूँ, कैप्टन हूँ और टीम को लेके ऐसे चल रहा हूँ, और आप सूखी सूखी मुबारकबाद दे रहे हैं। कोई रमीज भाई को डॉलर्स दें, कोई आपको बिटकॉइन दिलवा दें, नहीं वो आपको हमने मिठाई रखी दें। है आफ्टर द शो आपको डेफिनेटली। बाजवा आप तो कुछ देंगे नहीं क्योंकि आप चुप बैठे रहते हैं। ये मैं मैच खेलते आपको देख रहा था, वैसे मतलब कुछ नहीं बोलते आप, हेलो तो बोल दें। क्या पता वो आपके लिए मिठाई का कोई डब्बा लेकर आए हो। मे भी हाँ, सरप्राइजिंग चेहरा है इनका। डार्क हॉर्स है, आप पता भाई इतनी खूबसूरत शक्ल है, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मतलब तारीफ कर रहा हूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया। आप देखिएगा इंशाल्लाह मैं इस टीम को कहाँ से कहाँ ले जाऊंगा। और मेरे वालिद साहब की मेहनत है, मैंने धूपों में जो है ना प्रैक्टिस की है। ओए होए होए आप। चलो खुशी का मौका यार। हाँ जी खुशी का मौका है। और वैसे आपको भी बबली जी मैं एक टिप देना चाहूंगी। आप इस उम्र में आपको तो मुगल आजम का फैन होना चाहिए था। आप ये इनकी फैन कैसे हैं? हमारे तो मुगले आजम यही हैं भाई। हमारी तो अरे बात सुनो बेटा, ये उम्र तो सिर्फ एक नंबर होता है। अरे वाह वाह। जीना तो वो है जो उम्र को साइड पे रख के जियो, जो हम जीते हैं। ऐसे ही है। हमारे चेहरे पे तो तब स्माइल आएगी जब बाबर हमें अपनी गडरिया में कहीं ले जाएंगे। अच्छा बबली जी ने शायद इधर नहीं देखा, हमारे पास रमीज राजा लेजेंड सुपरस्टार हैं अपने टाइम के रैम्बो। इधर भी जरा नजर करे। वो हमसे नजर चुरा रहे हैं, पता क्यों? क्यों? क्योंकि जब हम जरा जवान दिखते थे तब ये हमारे साथ क्रश थे। अच्छा तो इस बात का इनको भी पता है ना, वक्त गुजर जाता है, लोग बदल जाते हैं। ओए होए होए होए। अम्मा जी आपकी खामोश एक तरफा मोहब्बत है, कितनों के साथ है, इधर फ्लर्ट इधर फ्लर्ट। एक तरफा मोहब्बत का मजा तुम क्या जानो, इस पे सिर्फ हमारा हक होता है, हमारा। ठीक है, क्रिकेट की तरफ मेरा ख्याल जी बड़े क्रिकेट पे पहले बात कर लेते हैं। तो रमीज से पूछना चाहूंगी कि आज बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। आप क्या समझते हैं उनका ये फैसला दुरुस्त था? दुरुस्त हो जाता अगर स्कोर ज़्यादा करते तो, क्योंकि सेकंड टाइम अराउंड गेंद फंस रहा था, स्पिन भी हो रहा था, बैटिंग भंवर में फंस गई थी श्रीलंका की, मगर रन्स कम थे। जब 160 हो, 170 रन्स होना तो आपको एक ही या 1.25 पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है लाइन क्रॉस करने के लिए। कोई लंबी पार्टनरशिप की भी ज़रूरत नहीं थी। तो इनको
बार बार विकेट्स लेनी थी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है ना, फिर इसको आप 35-40 ओवर कॉन्टेस्ट आप समझें। जी। तो आपके जो बेहतरीन चॉइसेस हैं ना, आपने वो सारी यूज़ करनी है, क्योंकि ऑल आउट करने की गेम थी ये। अगर वो पूरे ओवर्स खेल जाते तो ये मैच जीत जाना था। तो 5 विकेटें तो गिर गई थी, मगर वहाँ पे ज़्यादा अगर विकेट्स गिर जाती तो शायद प्रेशर क्रिएट हो जाता। रमीज भाई, हमने जैसे प्री मैच में भी डिस्कशन की थी कि बांग्लादेश को बड़ा टोटल करना है और एडसीएन थोड़ा सा डॉजी लग रहा था। दूसरी चीज़ जो पोस्ट मैच में शकीब ने भी बात की कि मेरे दोनों ओपनर नहीं थे, तमीम की हमने बात की, लिटन दास की बात की, और ये कंजेक्टिव 2-3 साल से टीम के साथ थे। और सौम्य सरकार भी एक बड़ा अच्छा इनके पास थे, ओपनर था, वो भी टीम का हिस्सा नहीं थे। तो क्या आपको लगता है कि ये रीज़न बनी है इनको एक मोमेंटम मिलना था, जो एक इनको थ्रू मिलना था, उसको इरफान, गॉड किया? ये जो है ना, ये इस तरह का कमेंट जो है ना, ये टीम के लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि पता है कि आपके लिमिटेड ऑप्शंस हैं, वो लोग बोलते हैं, आपको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है जैसे कि बहाना है कि जी इस वजह से हम मैच हार गए। बिल्कुल। तो वो आपकी नज़र होनी चाहिए कि कि स्ट्रेटेजिकली टेक्निकली कहाँ पे हम गलत खेलें। Exactly. और क्योंकि होता ये है कि जब वो ये कहेंगे कि वो नहीं था, जो आपका लॉट है ना, वो ये कहता है कि हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। जब ट्रस्ट नहीं करते हैं तो फिर वो बिल्कुल बैठ जाते हैं। सो आपका मोरल डाउन हो जाता है। ये लीडरशिप की क्वालिटी यही है कि छोटी टीम को बड़ा करके और लड़ाना है, और जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करना है। बिल्कुल इजहार, आपकी तरफ बढ़ते हैं। अगर हम श्रीलंका की बॉलिंग लाइन की बात करें तो बड़ी शानदार किस्म की तमाम बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, बट खास तौर पे अगर हम पिथराना की बात करें, रमीज भाई ने जिस तरह हमें शुरू में बताया, स्लिंगिंग एक्शन है, 145 नॉच की बॉल करते हैं, उसने प्रूव किया अपनी लेंथ को, बड़ा खूबसूरत उसने ऑल्टर किया। स्लोअर बाउंसर की बात करें, आगे जो पिच की बॉल, कैसा देखा स्पेल उनका? उनकी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। उन्होंने वेरिएशंस बहुत इस्तेमाल की, कभी बॉल को पीछे शॉर्ट बॉल करे, स्लो लेफ्ट आर्म, स्लो शॉर्ट बॉल कराई, उसके अलावा कभी उन्होंने बाउंसर मारे, तो यॉर्कर पे बोल्ड किया। तो इस तरह के उनका बड़ा एक इस तरह का कंप्लीट किस्म का स्पेल था। उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस ली, लेकिन आप सिर्फ उनको क्रेडिट नहीं दे सकते। जो श्रीलंका के स्पिनर्स थे, टीक्षाना ने ओपनिंग ओवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ली, और बाकी भी जो स्पिनर्स ने उनकी ब्रेक थ्रू लेते रहे, और उनकी जो बांग्लादेश की इनिंग्स थी उनको मोमेंटम नहीं गेन होने दिया। एक स्टेज शनाका ने जो हृदय की इंपॉर्टेंट विकेट ली, और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी उस टाइम मेरे ख्याल में जो बांग्लादेश से गलती हुई, उन्होंने जो कंडीशंस को सही तरह असेस नहीं किया। ये जब उनकी 2-3-4 विकेट्स गिर गई थी, उन्हें कोशिश करना चाहिए था कि किसी तरह 50 ओवर पूरे खेलते और 160 तक अगर आउट होने की बजाय कोशिश करते, अपने टारगेट को 200, 250, 225 तक स्ट्रेच करके लेके जाते। अगर वो इधर तक लेके जाते तो ये पिच इतनी आसान नहीं थी। जिस तरह आपने देखा कि जब श्रीलंका की शुरू में विकेट्स गिर गई, तो उस टाइम अगर स्कोर 200 के करीब होता या 200 प्लस होता तो उनके लिए भी चेज करना मुश्किल था। चांस बन उस सकता तरह था से obviously। मेरा तो ये ख्याल है कि टॉस जीत के, नो डाउट शायद जो कंडीशंस थे, रेन फोरकास्ट थी, सारा कुछ था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए शायद दूसरी बैटिंग करनी चाहिए थी बांग्लादेश को। लेकिन अगर उन्हें पहले बैटिंग कर भी ली थी तो उन्हें कंडीशंस को सही तरह असेस करके 250 प्लस या 250, 300 वाली ये विकेट या कंडीशंस नहीं थे। कोशिश करनी चाहिए थी कि 200 से 250 तक स्कोर को ले जाते और एक कंपेटिटिव स्कोर देते, जिसको डिफेंड करना उनके लिए और श्रीलंका के लिए चेज करना थोड़ा मुश्किल होता। रमीज भाई, आपकी नज़र में मोमेंट ऑफ द डे क्या था? क्या बेसिक मिस्टेक आपको लगता है, अगर इस पर आप ड्राइंग बोर्ड पे आके अगर मेंशन करना चाहें बांग्लादेश के, क्योंकि ये बड़ी क्रूशल उनके लिए हर मैच इस एशिया कप का है, इनके पास तो मार्जिन बहुत कम है, तो क्या आपको लगता है बेसिक इन्होंने क्या मिस्टेक की जिसकी वजह से ही उनको ये हार देखनी पड़ी? एक तो स्किल वर्क कमज़ोर था। पहले तो बात यह है ना, पतिराना ने जो वो उनका एंगल है और जो स्पीड है, वो 4 विकेट हैं, उनकी 19 साल की उम्र है, पहली दफ़ा सर्किट में वो आए हैं, तो आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैंड हैं, उनको बेहतर खेलना चाहिए था। पार्टनरशिप्स आप देखें, बाबर आजम क्या करते हैं रिजवान के साथ। बाबर आजम को अकेले को ले लें, उनका जो एक फ़लसफ़ा है बैटिंग का, वो ये है कि मैंने पिच पे खड़े रहना है और मैंने डॉट्स खेलने हैं। बेशक टेम्परामेंटली स्ट्रांग है वो, उनको सिचुएशन रीड बेहतर करनी आती है, इसीलिए वो पार्टनरशिप्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं और फिर खुल के खेलते हैं। तो यही चाहिए था, ये टेम्पलेट मौजूद है। मानता हूँ कि भारत की बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है और शायद बाबर आजम का टेम्पलेट उनके लिए इतना ज़्यादा इनवाइटिंग ना हो, मगर बाकी जितनी एशियन टीम्स हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा चॉइसेस नहीं है बैटिंग में, तो आप बाबर आजम का जो मॉडल है ना वो अपना सकते हैं। सो उनको चाहिए ये था कि
थोड़ा सा और खेलते रहते, पार्टनरशिप्स की गेम हो जाती है। और वैसे बाबर Partnerships आजम नहीं भी लगी। हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनका ओपिनियन। क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, यार छोड़ उर्दू में ही करते हैं। मैं सबसे पहले कहूँगा अफसोस की बात है रवीस भाई, आपको मैं मैं आपको बहुत आइडियल समझता हूँ, मैंने बड़ा आपसे सीखा। अरे वाह। दूसरा ये कि आप कहते हैं मेरे बारे में कि यार ये खुद की सोचता है। मैं कैप्टन हूँ यार, मैंने खुद की नहीं सोचनी तो फिर किसने सोचनी है? तो मैं इसीलिए खड़ा होता हूँ कि यार मुझसे जितना बन सकता है ना मैं बनाऊँ, और मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि जितनी मुराहतें हैं सबसे अगर देखा जाए तो ज़्यादा मेरी हैं, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा। यकीन जाने इतना वजन था, मेरे कंधे यूं थे। कि अब जाके वैसे ना side कल shoot आपने में। कैप्टन वाली पेट इनिंग्स निकल आया ज्यादा, कंधों पे बोझ इतना पड़ा है। जाहिर सी बात है, फिर रमीज भाई खाना पीना होता है, ये वो इंजॉयमेंट होती है। हमारा वो मोमेंट चीज़ें- ऑफ द डे पूछे तो जी आप भी बता वो दें। बैठे हैं हमारे साथ, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी गई जवानी को देखते हैं। अम्मा जी अब आप कबर का साइज देखें। अच्छा जी, बात ये है कि क्रिकेट जो है इसको बड़ा हल्का लिया हुआ होता है। मतलब जितने भी कैप्टन आए हैं माजी में उठा के देख लें, मैं सबसे बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट। एक शाहरुख ने कहा था ना आई एम द बेस्ट, मैं भी वही हूँ। और आपसे बड़ी मैंने सीखी हैं चीज़ें, और आपने मुझे जो वो मैसेज पे बताया था कि यार इधर नहीं करना, उधर नहीं करना, बॉल इधर नहीं फेंकनी, ये छक्का इधर जो मैसेज में बताया था। मैंने श्रीलंका की परफॉर्मेंस क्यों बेस्ट हुई है मशवरा मेरी तरफ से आया। हम तो कर रहे थे एंजॉय चिल, मैं स्विमिंग पूल में था तो फितियाना मेरे पास आया, फितियाना ही नाम है ना? नहीं फितियाना नहीं, क्या नाम है रवीज भाई? मैं किसका? वो जो फितियाना है, फितराना फितियाना, पति वो मेरे राना, पास आए तो घबराए पति हुए राना। थे। हाँ जी, वो घबराए हुए थे, कह रहे हैं कि यार बाबर भाई उर्दू ही बोल रहा था साहब, क्या करें हम फंस गए, ये वो कैसे लड़ें ये वो। मैंने कहा चिल, ये मेरे हाथ है। मैंने कहा टेंशन नहीं लेनी, बस एक लंबी सांस ले। अच्छा वैसे जाओगे। कल तो नेपाल पे क्या लाठी चार्ज किया आपने। अगर ऐसी परफॉर्मेंस बाकी टीम्स के साथ भी आपकी हो ना, मजा आ जाए, खास तौर पे बांग्लादेश, श्रीलंका और फिर इंडिया की तो अगर हम बात करें तो ना मजा ही इसमें आ जाए। एक चीज बताना चाहेंगे कि हर टीम के अगेंस्ट ऑलमोस्ट सेंचुरी कर चुके हैं, सिर्फ ये रह गए हैं कि इंडिया के खिलाफ सेंचुरी नहीं की इन्होंने। देखें बात यह है कि अब 2 सितंबर आने दें, वो तो आपको तब पता चलेगा। मैं सरप्राइज रखे में, जहाँ लाठी चार्ज की आपने बात की कि हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। बात जो आपने की है कि सोटी चलानी है लाठी चार्ज, अब मैंने करना लाठा चार्ज, मतलब मैं लपेट लेना है इंशाल्लाह। आपका कैप्टन आपके पास है, भरोसा रखें। ऐसी तेज गाड़ी है मेरे पास, और यकीन जाने रमीज भाई गाड़ी में इंजन ही नहीं है। मतलब चला रहा हूँ आवाज भी नहीं आ रही, वो ना जैसे वो भी नहीं है। चेक करें, इतनी स्पीड हो गई है। और बेफिक्र रहें, आपके क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह आपके अच्छे हाथों में, और वो हाथ आपके सामने है, बल्कि इंसान में हाथ पूरा। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आपकी बहुत भी- आगे लेके जाएंगे। बाबर जी आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, लेकिन अगर इफ्तिखार की बात करें तो उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया कल। क्या कहेंगे? देखें इफ्तिखार चाचा की जहाँ तक बात है, इफ्तिखार चाचा जो है वो इफ्तिखार चाचा देखिए, दिस इज अनफेयर, नहीं दिस इज unfair नहीं। अनफेयर। अब देखें उनका मुंह बता रहा होता है, मतलब वो रिवर्स उनका वो लगा हुआ है, क्योंकि उम्र उनकी कम हो रही है। इफ्तिखार चाचा के साथ यही केस है, सेम केस विद द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। ब्रैड पिट के साथ जो केस है, ये अब जब ये 16 में आएंगे ना, फिर हम इनको अच्छा यूज करेंगे अंडर 16, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस और खुल के आएगी इंशाल्लाह। अब देखो पेजेएल का भी है कॉन्सेप्ट, उसको भी देखते हैं। अच्छा मिस भाई, एंकर करने की आप बात कर रहे थे, इनिंग्स को एंकर करने वाला बैटर जो है ओडीआई में बहुत एक नेसेसिटी समझा जाता है। चलें ये इस कॉन्सेप्ट पे हम डिबेट कर सकते हैं T20 फॉर्मेट पे कि शायद नई डिमांड, बट जिस तरह बाबर की बात करी, जो रूट की बात कर लेते हैं, विराट कोहली की करते हैं, ये टीम कहीं ना कहीं जो सफ़र करती हैं, स्ट्रगल करती हैं, तो आपको लगता है यही पार्ट सबसे बड़ा इनको जॉल्ट करता है? एंकर का रोल जी। बिल्कुल ये ज़रूरी है। मैं समझता हूँ T20 में भी गुंजाइश है। आपने देख लिया पाकिस्तान खेलता है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जी स्लो खेलते हैं, वो इतना तेज़ खेलता है, वो इतनी टीम तेज़ खेलती है। एंड ऑफ द डे अगर आप फाइनल खेलते हैं या आपकी रैंकिंग्स ठीक हैं और आपके प्लेयर्स जो हैं वो मिल के खेल रहे हैं और लोग रेट कर रहे हैं आपको, फ़र्क ज़्यादा नहीं है। हाँ, मॉडर्न डे थिंकिंग के साथ आपको जाना है, और जो नई खेप आ रही है वो आप देखेंगे कि अगले 3-4 साल में आपको कई एग्रेसर्स मिलेंगे। कुल्हाड़े तो नहीं कहूँगा, बट एग्रेसर्स मिलेंगे। ये एंकर रोल जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसका अलग टेम्परामेंट है। मुझे याद है सुनील गावस्कर जो थे वो बेहतरीन बल्लेबाज थे हमारे एरा में, जो कि
टेस्ट मैचेस को ड्रॉ करने के लिए भी उतने ही फायदेमंद थे जितने जीतने के लिए। तो उसके लिए अलग मेंटालिटी की जरूरत होती है, जो एंकर होता है या जब आपको क्रंच मोमेंट पे सीधा बल्ला खेलना है और कितनी देर खेलना है। तो ये बाबर आजम में ये क्वालिटी है, रिजवान में ये क्वालिटी है। ये बहुत सारे, इमामुल हक ऐसा खेलते हैं। इमामुल हक ऑफ लेट पहले वो घबरा जाते थे रोक के, अब उनको आइडिया है, ये सेल्फ बिलीफ क्रिएट हो जाता है ना कि मैं 30-40 अगर करूंगा 50 बॉलों में, तो अगले मेरे 50 रन जो है ना वो 30 बॉलों में मैं करूंगा। तो ये उसके बाद आप देखें कि उनमें कंसिस्टेंसी भी और मैच विनर साबित हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जहाँ तक हमने पथराना की बात की, 4 उन्होंने आउट किए, श्रीलंका की इनिंग्स की भी ज़रूर बात करनी चाहिए। बहुत शानदार विकेट, दूसरे एंड पे विकेट्स गिर गई थी, बड़ी शानदार उन्होंने बैटिंग की और मैच फिनिश किया उन्होंने कंडीशंस को अच्छी तरह सही तरह असेस किया। वो जिस तरह उन्होंने जो कल जिस किस्म की इनिंग्स बाबर ने और इफ्तिखार ने खेली थी, उस किस्म की उन्होंने इनिंग्स खेली, क्योंकि एक सिमिलरिटी थी दोनों इनिंग्स के पैटर्न में। पाकिस्तान की भी अर्ली स्टेजेस पे विकेट्स गिर गई थी, इसी तरह बांग्लादेश के साथ भी हुआ, उनकी भी अर्ली स्टेजेस पे विकेट्स गिर गई और पार्टनरशिप नहीं बन सकी। वेरे श्रीलंका ने, और ख़ास तौर पे स्कोर बोर्ड प्रेशर भी उनके पास इतना नहीं था, दे हैड टाइम टू सेट द राइन, गेट सेटल्ड ऑन द पिच। उन्होंने अपना टाइम लिया और उन्हें कोई रन रेट का भी कोई इतना इशू नहीं था, और उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि हमने सिर्फ सर्वाइव करना है, हमने सिर्फ पिच पे स्टे करना है। और ये इस तरह की पिच थी कि जिस पे आप फौरी जाते साथ ही अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। आपने जब वंस यू गेट योर आई सेट इन, और शुरू में भी बांग्लादेश ने उनको अंडर प्रेशर रखा हुआ था श्रीलंका, तो श्रीलंका की जो इनिंग्स थी उसको जो एक ट्रिकी चेज में और एक किस्म का मस्ट विन मैच था श्रीलंका के लिए। रमीज भाई, वही पूरा कंप्लीट पैकेज नजर आया, फास्ट बॉलिंग की खूबसूरत हमने स्पेल भी देखा, स्पिनर की भी तमाम स्किल्स देखी। तो ये मेरा ख्याल है जब तक आपके पास ये पूरा कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आप कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। और फिर ये कि विकेट टेकिंग ऑप्शन है। यस, विकेट टेकिंग ऑप्शन से फिर होता यही है, जैसे हमें सब पता है कि आपका स्कोरिंग रेट ड्रॉप होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। ये ऐसी पिच है जहाँ पे नए बैट्समैन को थोड़ा सा टाइम लगता है, ग्राइंडर्स पिच है, मगर ये ठीक नहीं है इस टूर्नामेंट के साथ अगर ऐसी आपको सर्फेसेस मिल रही हैं, क्योंकि आपको इससे बेहतर सर्फेस मिलनी है। घर में खेल रहा है श्रीलंका, उनको तो एटलीस्ट आप उनके हिसाब से सर्फेस देना। उनके लिए भी इतनी लॉटरी है जितने कि बांग्लादेश या इंडिया पाकिस्तान के लिए होगी। तो ये मुझे ये लगता है कि जब आप ऐसा टूर्नामेंट कराएं, और क्योंकि ये पिचेस जो हैं ये श्रीलंकन बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की है, तो थोड़ा सा जोर और लगाना है कि अच्छी पिच बने। जी अच्छा रमीज़, तारिक कुल्लू मैं एक सवाल पूछना चाहनी है तेरे सवाल है पहले तो सही गैस करना है कि मैं केरी ज़बान तारिक कुल सवाल पूछा है, ठीक है? तो आखिर तेरे सामने उस तो पहले मैं तारिक कुल पूछना ये चाहनी है कि डेरी ग्राउंड ते आज मैच थी श्रीलंका ते बांग्लादेश था, इसी ग्राउंड ते यू गेस्ड इट राइट, सराइकी है। इंप्रेसिव। अच्छा, आप सराइकी बोल सकते हैं? नहीं, मैं असल में क्या हुआ, मेरे वालिद साहब सिविल सर्वेंट थे, तो हम भावलपुर, उनकी ट्रांसफर थी, तो मैं सादिक पब्लिक स्कूल भावलपुर में पढ़ा हूँ 1 साल। ओके। तो मुझे मैं कोट अद्दू, लैया, जी। भावल नगर, भावलपुर, ये सब मुल्तान बट यू तक। अंडरस्टैंड Of सराइकी जबरदस्त। चले मैं आप आपसे सवाल भी इसी तरह पूछ लें। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि डेरे ग्राउंड ते आज मैच आई कैंडी दे विच थी, उन्होंने मैच श्रीलंका ते बांग्लादेश था, इथाई पाकिस्तान दा भी मैच है 2 सितंबर ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान टॉस जित वेंदा है तो पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? मेरे ख्याल टॉस जीत के जड़ा है ना अंदर चले जाना चाहिए। पूछ के आना चाहिए कि करना की हो। सर ये बाबर से पूछे ना। देखिए कैंडी में तो वो खास बात है कि मैं तो हैरान हो गया हूँ कि इतना सा श्रीलंका है, एक तो छोटा श्रीलंका है, उसके बाद हमारी पूरी बस, बड़ी बस कैंडी में आ गई। मैं हैरान हूँ, मेरे लिए तो ये चंभे की बात है। तो दूसरी ये कि जहाँ तक बात की रमीज भाई ने कि ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी। आप यकीन करें कि टीम में मैंने ऐसा ट्रस्ट बनाया हुआ है, हम सब ने जो है ना, मैंने सबके साथ कमेटियाँ डाली हुई हैं और कोई किसी का पैसा नहीं मारता, यही एक दूसरे का ट्रस्ट है। उस दिन चाचा को मैंने उतार दिए हैं और मैंने मुंह देखा, मैंने दे नहीं, ठीक है। मैंने कहा देने, ये कहते बिल्कुल आपको देगा। तो ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट नहीं तोड़ते हैं। ट्रस्ट आपका मजबूत होगा, आपकी टीम मजबूत होगी, टीम मजबूत होगी तो आप परफॉर्म अच्छा करोगे, क्रिकेट जीतोगे, मैदान में झंडे गाड़ोगे और इंशाल्लाह। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक पर्सनल सवाल जो है ना वो मेरे जहन में आ रहा है, पता नहीं पूछना चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी। वैसे पिछले साल की अगर बात करें आज तक मुझसे किसी ने पर्सनल सवाल नहीं पूछा। ये बस आज मैं पूछूंगी आपसे, पिछला साल जो था ना वो अच्छा क्रिकेट। सही बताएं, मैं शर्माते हुए जहरीला तो नहीं लग रहा? जी मेरा सवाल तो सुन लेना पहले। मैं हूँ खुश रंगीना। जी बोलिए।
अच्छा वैसे पिछला साल जो था ना वो क्रिकेटर्स की शादियों का साल था, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं छुप गया था। लेकिन शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो जी। ना खाए वो भी पछताए। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। नहीं, वैसे मोस्ट वांटेड बैचलर है इस टाइम, पूरा पाकिस्तान ये जानना चाह रहा है। यू कैन से आई एम अ हॉट केक। और कभी भी वो मेल्ट हो सकता है क्योंकि गर्मी पाकिस्तान में बहुत गर्मी ज्यादा तो है। बहुत धूप है। में मैं निकल नहीं रहा, गाड़ी ऐसी चिल है नहीं। और यही चीज है। नहीं, शादी एक तो देखें, मसला मुझे ये होता है कि सारे मेरी शादी एक सलमान भाई की शादी के पीछे और एक मेरी शादी के पीछे पड़ा, भाई कर लेंगे, हमारी शादी है और किसी की थोड़ी है। ये पाकिस्तान में तो सिर्फ आप ही रह गए हैं वैसे सब। नहीं, हो जाएगी इंशाल्लाह बिल्कुल, लेकिन ये है कि मैं बताऊंगा नहीं किससे हो रही है। ये अच्छा ये एक सरप्राइज है। नेक्स्ट डोर नेबर से तो नहीं हो रही? अल्लाह माफी दे। अम्मा जी कितने आ गए तुझी? अम्मा जी क्या, ये देखिए ये आप गलत कर रहे हैं, उनको अम्मा जी ना बोले, उनकी शर्मा है। जज्बात की कदर करें। शर्मा ऐसे रही हैं, घूंघट भी निकाल रही हैं। फैन है, ठीक है, बस ऑटोग्राफ दे दिए, जाएं बस। आप तो पीछे ही पड़ गई हैं। बबली ठीक है। जी वैसे आप कुछ कहना चाहेंगी इनकी शादी के हवाले से, कोई रिश्ता ही ढूंढ दें? रिश्ता तो साथ ही पड़ा है मीना। मीना सॉरी मीना। तो रिश्ता भी और फरिश्ता भी। अच्छा अम्मा जी आपके मुंह से वैसे हीना भी सुन के ना मैं थोड़ा सा ऑफेंड हो रही हूँ, अगर आप इसको हिना बोल देंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हीना मेरी बात सुनो, इनके लिए मैंने एक शेर लिखा है, कह दें? इरशाद अब इरशाद लिख दिया है तो इरशाद। फिर कह ही दें जी। ये ना हो दिल में ही रख के ही चली जाए। अंदर अंदर से लड्डू फूट रहा है। नहीं नहीं, मेरे तो कड़मास पै रहे हैं, कुड़ल्लो हो रहे हैं। तुम कहो तो और क्या तुम्हें दे, सिवाय दिल के। एक सेकंड थोड़ा सा मुकर्रर। खराब हो गया है। जी जी। तुम कहो तो और क्या दें दिल के सिवाय, बाबर तुम्हें हमारी उम्र लग जाए। लो भाई अम्मा, अगर ये शेर मेरे लिए तो आप अपनी जो बची हुई जो 32-30 दिन है ना उम्र के, वो अपने पास ना मैं क्रिकेट में ध्यान है सारा। अभी जिंदगी तो वो भी अच्छी है जो एक दिन जी ली जाए। वो क्या खूब कहा है शायर ने, गा दूं थोड़ा सा? गा दे गा दे गा दे। सारे शौक पूरे कर लें आज ही। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर वाह वाह। चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद अम्मा जी हैं। ज्यादा जोर न डाले, कहीं आपका सांस ही ना अटक जाए। देखा ना इनके गाने। इनको खो कर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज बैठे ही रहो। मैं जा रहा हूँ। आज बैठे ही रहो। ऐसे मैं कमेंट्री से जाने पहले की- ना गार्गल करता हूँ। इसी खूबसूरत गाने पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक ब्रेक से लेंगे। वापस आके मज़ीद डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Cricket मस्तियाँ। रमीज, बांग्लादेश के लिए कितनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है अगर वो अफगानिस्तान से मैच जीत भी जाते हैं? एंड में जाके क्या रन रेट का प्रॉब्लम हो सकता है? हो सकता है, जीतना ज़रूरी है। सो आप बाकी चीज़ें छोड़ दें, कोशिश करें कि आप वो मैच बेहतरीन तरह से खेलें। अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ कुछ खास अच्छी नहीं थी, एक मैच बहुत अच्छा खेले थे, बट इन पिचेस के ऊपर वो लताड़ सकते हैं बांग्लादेश को, क्योंकि उनकी स्पिन जो है वो डोमिनेट करेगी। बट मैं समझता हूँ कि अगर इस लिहाज से खेलेंगे कि रन रेट की तरफ हम देखें और कहीं हार ना जाए, तो फिर आप हारेंगे भी और रन रेट भी नहीं संभाला जाएगा। ठीक है। तो ये एक अब मेंटल गेम शुरू हो गई है। जैसे मैंने कहा था ना, एक आधे दिन में ना स्किल आप लूज करते हैं, ना स्किल लेवल बहुत बढ़ जाता है। Exactly. नर्व्स हैं, टेम्परामेंट है, डिसीजन मेकिंग है, सिचुएशन को रीड करना है, गेम अवेयरनेस है जो इरफान बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंपॉर्टेंट पहलू है इस सब अब गेम का, क्योंकि अपने लिए मुश्किलात उन्होंने पैदा कर ली। और श्रीलंका का भी अगर रमीज भाई देखें तो उन्होंने भी जब 3 से 5 विकेटें 2 एक साथ विकेट गई तो उन्होंने अटैक किया। उनके माइंड में था कि हमने जल्दी फिनिश करना है, कल को हमारे लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है, रन रेट का इशू आ सकता है। तो उन्होंने 10 ओवर ऑलमोस्ट पहले खत्म किया। बिल्कुल नहीं, ये करती हैं अच्छी टीम्स जो है ना, जब एक दफ़ा आपकी पार्टनरशिप लग जाए, आपको समझ लग जाए, कई दफ़ा गेंद गीला हो जाता है आउटफील्ड में तो बॉलिंग आसान भी हो जाती है। सो वो जो ग्रिप कर रहा था गेंद शुरू में वो कम हुआ, फिर
जब शाकिब स्पिन करना शुरू कर देना तो आप समझे कि विकेट खराब है। गेंद तो spin कर रही इसलिए है। कि वो नहीं तो नॉर्मली सीधा गेंद सीधा करते बॉल हैं। करता है। और मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ एक बात, अच्छी बात चल रही है, सॉरी टू कट यू हियर, कि अब मैंने बांग्लादेश को शाकिब को ख़ास तौर पर मैंने मशवरा दिया है। मैंने कहा भाई तेरी परफॉर्मेंस या तुम्हारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत आला हो सकती है अगर तुम लोग मोस्टली सोवल बोलना छोड़ दो, सीधे सीधे बोलो मछली चावल। तो वो कहता है नहीं भाई ये तो नहीं होगा, मैं फिर मजे करो मौज करो जी। अच्छा बाबर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी टीम में फेवरेट बॉलर एंड बैट्समैन कौन सा है? आपका फेवरेट, पर्सनल फेवरेट? मोहम्मद हफीज हैं? और मोहम्मद, लेकिन वो तो खेल ही नहीं रहे। अभी तो हैं फेवरेट। कैप्टन हूँ मैं। अच्छा वैसे ना आप रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं, बताइएगा कि अब नया क्या रिकॉर्ड बनाने का इरादा रखते हैं? ये तो सीक्रेट है, बट अब आप पूछ ही रही हैं तो बता देता हूँ। रमीज भाई बता दूँ? चले बता। भाई देखें तुम बड़े हैं, इजाज़त लेनी होती है। मैं ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ लाइक जैसे 5 मिनट के अंदर ना 10 अंडे वाले बर्गर मैं खा लूँगा और उसके बाद चिल एसी और ये अब पू तो नहीं, उसमें आवाज़ ही नहीं आती, और घूमे पूरे लाहौर सड़कें जो है सड़ता फिरूंगा। मतलब रिकॉर्ड बन जाएगा, जैसे आईसीसी में तो है ही है, ठीक है। आपका ये है कि आपका कैप्टन जो है बाबर आजम माई सेल्फ आपको जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो है वो रिकॉर्ड बना के दे देगा। क्या हो भाई? अच्छा बबली जी के साथ मिलके भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। हाँ जी। ओए एक मिनट मैं खुशी आपकी दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी। मैं खुशी मना लूँ। बाजवा ने पहली दफा मेरे साथ इजहार बाजवा ने जो है वो बात की और बोले ये डाल मुझे एरियल फायरिंग करनी है। बहुत अच्छे। अच्छा वैसे मैं एक और भी सवाल पूछना चाह रही हूँ। आज सारे सवाल कोई- मुझसे ही पूछने हैं। पहले पूछें आप। नहीं, आपने शादी भी नहीं की, फिर लोगों के दिमाग में, आपके फैंस के दिमाग में ये भी आता है कि कोई फेवरेट सेलिब्रिटी, कोई इतनी खूबसूरत खवातीन है हमारी इंडस्ट्री में, ओए, कोई देखो क्रश हो आपका? इसे कैसे पता चल गया? देखें बात ये है कि जो वर्ल्ड कप आता है ना, जहाँ मेरी बात आगे मंगनी शादी की फिक्स होने वाली होती है, हो रहा होता है, कोई ना कोई मैच आ जाता है या कोई ऐसी चीज हो जाती है लाइक वर्ल्ड कप आ जाता है या इस तरह एशिया कप आ गया, T20 आ गया है। इसका मतलब हमारी दुआएं रंग ले आती हैं। अम्मा जी आप दुआ करें, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल जल्दी शादी करूंगा लड़की से, किसी जो भी मेरी अम्मा जी, सॉरी बबली जी, मैं जी। आपको एक मशवरा दूंगी कि आप ना अपनी उम्र के हिसाब से कोई क्रिकेटर पसंद करें। ही ना, क्यों मुझे अटक जेल पहुंचाने की बात? ओए, बबली जी वैसे एक बात बताऊं, ये आपने जो है ना कॉलम का फिक्रा कह दिया। बस ऐसे ही तारीफें करते रहना, मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। बस थोड़ा ही अरसा है। चले क्रिकेटिंग क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं। जरूर। ट्रॉफी अभी तक आप कोई लेके नहीं आए, तो एशिया कप या वर्ल्ड कप पे नजर है? देखिए सरप्राइज़ है आप सबके लिए, सरप्राइज़ मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। और आपको पता है मुझे नाइट राइडर भी कहते हैं, डार्क हॉर्स भी कहते हैं, और मैं मतलब ये है कि लेस है अब असले से आपका भाई ना। बॉलिंग हमारी अच्छी है, बैटिंग हमारी अच्छी है, कीपिंग हमारी अच्छी है, फील्डिंग हमारी अच्छी है। अगर इस बात को कोई नहीं मानता तो ना मनने सानूगी। हम तो खेल रहे हैं। अम्मा जी, और सॉरी बबली जी, जी। आपको बाबर आजम की क्या खूबी पसंद है? किस चीज की आप दीवानी है, मतलब आप फैन है? बबली जी कहते हैं जहर लगता है बाबर खुदा का। ये राज राज ही रहने दो ही ना। चले चले, ये हम राज ही रहने दें। रमीज साहब के बारे में क्या कहेंगी? रमीज आपको हैंडसम लगते हैं? मेरे ख्याल यहाँ तक दिखते नहीं मैं। दूर की नजर भी कमजोर होगी इस उम्र में। अच्छा रमीज भाई आपसे मेरा एक सवाल है। मैंने सोचा था जैसे मेरे आइडियल एक तो सईद अनवर साहब हैं, जी। क्योंकि उनकी जो उनका हेड का जो एक वो था ना स्टाइल, वो बड़ा अच्छा, मतलब वो पैर ऐसे टेढ़ा करके गेंद अगर इधर भी बॉल आ रही है ना तो उन्होंने यूं मारनी है जैसे अगर कोई फायर भी करे, गोली भी मारे तो यूं करते रहे टक यूं बार। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब जैसे विराट भी मेरा फैन है, अब मैं उसको एडमायर करता हूँ, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने बड़ी मेहनत की है, मैंने भी की है। रवीश भाई के ये जो इस तरह के शॉट्स हैं, मतलब मैं
मारना चाह रहा हूँ, खेल सीखना चाह रहा हूँ, वो हो नहीं रहा। तो क्या वजह है? मतलब बाबर आजम नकली आपसे सवाल कर रहा है। आपके पास इतने और शॉट्स हैं, ये मत खेलें शॉट। अच्छा, दूसरा ये रमीज भाई, एक बात अब चली पड़ी है, रिटायर जब मैं हो जाऊंगा, मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ हाँ जी। कि जब मैं रिटायर होता हूँ तो क्या मैं पीसीबी का चेयरमैन बन सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपके बड़े ब्राइट चांसेस हैं। अरे वाह वाह, कमेंटेटर का भी वैसे- पूछ लेंगे बन सकते हैं या नहीं। शौक है वैसे? हाँ, कमेंट्री क्यों नहीं आती? मैं रेडियो भी किया हुआ है, मैं रेडियो का शौक है, मैंने छुप के किया हुआ है, जैसे अच्छा। नाज़रीन, आज आपका मेरा साथ छुप के कैसे होगा। किया? हाँ, छुप के ना, मतलब प्रैक्टिस। आज हमारा और आपका साथ है, पीछे म्यूजिक चल रहा है, डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक। अच्छा। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक वो धोखा है जो हर कोई खाता है। डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक। हमारी जिंदगी में तलखियां क्यों हैं? डिक चिक डिक चिक डिक। आप और मेरे साथ रहेगा रात 12 बजे। मैं हूँ आपका होस्ट बाबर आजम। फिर इसमें कॉल आई, जी सर भाई, बच्चियों से आप बातें पूछना हो गई। चाहेंगे, नहीं तो फिर हम आपसे क्रिकेट की तरफ दोबारा वापस आते हैं। ये बताइए, अब जो पोजीशन बन चुकी है, आपको क्या लगता है कि श्रीलंका का कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बड़ा हाई है और उनको लगता है कि हम अपने मैचेस भी अपनी होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। बांग्लादेश के बारे से जानना चाहेंगे, किस मोराल और किस माइंडसेट के साथ उनको नेक्स्ट गेम में जाना चाहिए? देखिए, हमने ब्रेक में भी बात की थी कि बेशक हारें, लेकिन कोशिश करें कि जो मार्जिन ऑफ डिफीट है वो इतना ज़्यादा ना हो। लेकिन इस चीज़ को भी बांग्लादेश का स्कोर ही इतना थोड़ा था कि वो श्रीलंका ने बड़ा इजीली चेज़ कर लिया, और चेज़ भी 10 ओवर्स विद 10 ओवर्स टू स्पेयर, तो नेट रन रेट बहुत ज़्यादा हिट करेगा। अब बांग्लादेश हैव टू पुट दिस आउट ऑफ देयर हेड, फोकस ऑन द नेक्स्ट गेट एंड प्ले गुड क्रिकेट। इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ना जाएं और कोशिश करें कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी बेहतरीन क्रिकेट खेल सकते हैं, जितनी अपनी स्किल्स पे फोकस करें, अपनी जो वीक पॉइंट्स हैं उस पर फोकस करें। जिस तरह पार्टनरशिप नहीं बना सके इस मैच में, नजमुल हसन शंटू की अच्छी इनिंग्स थी, अगर उनको कोई बंदा सपोर्ट करता, जी। जब वो इवन वो कमांडिंग पोजीशन में गए भी रेडॉय, उन्होंने बड़ा चीपली विकेट्स दी, रन आउट्स बहुत चीपली लिए और शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं थी। तो नेक्स्ट मैच में उन्हें चाहिए कि इन वीकनेसेस पे वर्क करें और अफगानिस्तान पे फेयरलेस होकर नथिंग टू लूज मेंटालिटी से खेलें, ताकि वो कंपटीशन में रहने का उनका कोई चांस रहे। बिल्कुल रमीज भाई, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टीम के साथ, उनके थिंक टैंक का। खासतौर पर मैं कोचेस के हवाले से भी जानना चाहूँगा कि जब आपके लिए विन के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं बचती, अब इसमें दो स्टेट ऑफ माइंड आते हैं। एक तो है कि आप किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ जाएं, अटैक कर दें, बहुत अग्रेसिव अप्रोच के साथ। दूसरा ये है कि ज़रा कॉशियस ज़्यादा हो जाए और ज़रा कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ खेलें, और जिस तरह 50 ओवर की हम बात कर रहे हैं जी, पूरे खेलने हैं। तो अब नेक्स्ट गेम में क्या इनका माइंडसेट हो सकता है? देखिए, जो क्रिकेट में डेस्परेशन होती है ना, वो कई दफ़ा सिंप्लीफाई बहुत सारी चीज़ें कर देती है, ठीक। क्योंकि आप सिर्फ फिर पॉजिटिव्स की तरफ देख रहे होते हैं कि मैं जाऊंगा, मैंने अब छोड़ना नहीं है, मैंने एग्रेसिवली खेलना है। एग्रेसिवली ये नहीं कि बेतुकी सी बैटिंग या बॉलिंग, बट ये कि आपका फोकस बहुत बेहतर हो जाता है। कई दफ़ा डेस्परेट सिचुएशन में आप बिल्कुल ही आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। तो ये जो एक एनवायरनमेंट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कप्तान उसको लीड करता है, और मेरे ख्याल में बांग्लादेश से हम अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि एक तरह से अभी हारे हैं अफ़गानिस्तान से एक सीरीज़ बांग्लादेश होम में जी। सो वो चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा इस चीज़ को जो है ना निगेट करें, क्योंकि कोई भी अफ़गानिस्तान से नहीं हारना चाहेगा। अभी वो ऐसे ही। बेब्स हैं, बेबीज़ हैं हमारे सर्किट में। टीम बहुत अच्छी हो गई है उनकी, मगर हम एक तरह से मानने को तैयार नहीं हैं। हम समझते हैं कि इनको हम हरा ही सकते ऐसे हैं, ही। ये कहीं ना कहीं गलती करेंगे। तो मगर वो हरा रहे हैं टीम्स को। जी, ऐसे तो ही है। अब बांग्लादेश को अगर वो गुस्से से खेलें और डेस्परेट होकर खेलें, मुझे ऐसा लगता है कि वो पकड़ सकते हैं अगला मैच। बिल्कुल ऐसे ही। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं रमीज भाई से? देखिए रमीज भाई, अब जो पाकिस्तान को इंडिया के साथ खिलाफ मैच है, उसमें क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पहला मैच उन्होंने पाकिस्तान में खेला है, अब श्रीलंका में जाएंगे और ट्रैवल भी अच्छा खासा कर रहे हैं, तो इस हवाले से क्या उनको स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए? देखें, एक तो ये कोई हवा बना के मैच के बारे में सोचना नहीं है, और ये कोशिश करते हैं ये टीम कि इसको ऑर्डिनरी मैच लें, मगर नर्व्स आई जाती हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल टेंशन है, एक तरह से बहुत सारी चीज़ें एट स्टेक हैं, फैंस की इमोशंस है। जब हम इंडिया से शारजा में फॉर एग्जांपल खेलते थे, तो होटल में आके कोई 200-300 पाकिस्तानी फ़ैन आके हमें एक ही चीज़ कहता था कि जी किसे हो टीम ना हार जाना, मगर इंडिया को ना हार। तो एग्जैक्टली। ये आप पे ऐसी चीज़ें जो है ना, एक एक्सपेक्टेशंस का ना एक पहाड़ सा आपके ऊपर रखा जाता है। और पिछली दफ़ा बहुत अच्छा खेले, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने कोई 10 साल के बाद पहली दफ़ा
एट पार अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है इंडिया के सामने। सो इनको पॉजिटिव एनर्जेटिक सारी सिचुएशन इसमें क्लैरिटी है। देखें जो MS धोनी की हम बात करते हैं ना कि उसकी ग्रेटनेस थी, MS धोनी को क्योंकि मैंने कमेंट्री की है उनकी क्रिकेट पे, जितनी मुश्किल सिचुएशन होती थी उतनी उनकी क्लैरिटी होती थी थॉट की। और ये ग्रेट प्लेयर्स के ये होता है कि वो ये जैम नहीं हो जाते हैं, वो लॉक इन नहीं हो जाते हैं, वो उसमें रिलैक्स रहते हैं और उनको पता है कि करना क्या है। सो पाकिस्तान को भी यही करना है। जब ये 10 विकेटों से जीते थे दुबई में तो इनको पता था एग्जैक्टली कि किस तरह से करना है। और फिर सेलिब्रेशंस भी बाबर आजम ने मुझे कहा कि हमने कहा था अगर जीते हैं कोई ज़रूरत नहीं छलांगे मारने की। और अभी से ये कह रहे हैं कि हम इंडिया का इंपॉर्टेंट मैच है मगर चैंपियन बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भाई आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मीडिया की। असल में ओबियसली जितना प्रेशर आज का सोशल मीडिया, सेल फोन आपके पास है और बम्बार है आपकी किसी भी बात को पकड़ के, वो जिस तरह की फिर बैशिंग होती है। इन लड़कों को आप एज ए चेयरमैन PCB भी आपका बहुत इंटरेक्शन रहा। इस तरह बड़े मैच से पहले आपके दौर में तो चले ये चीज़ें नहीं थी, टीवी नहीं देखना, अखबार नहीं पढ़ना, आप अक्सर बताते हैं, तो वे रहते थे सारी चीज़ों से और मैच पे इम्पैक्ट नहीं आता था। अब क्या आप मैसेज देते रहे लड़कों को और अभी क्या इनका अप्रोच क्या होती है? मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये बड़ा एक तरह से ना हमारा जो सोशल मीडिया है वो दोस्त और दुश्मन बनने में 24 घंटे लगते हैं। सो क्या हुआ कि मेरे पास जो व्हाट्सएप के मैसेजेस आते थे ना वो होते इतने ज़्यादा, मतलब जीते थे जी आप जैसा चेयरमैन नहीं आया, आप जितना लकी चेयरमैन नहीं आया, आप आए हैं तो आपने देखे, वो हारे तो ये आपने क्या किया, इनकी ओपनिंग जोड़ी को क्यों नहीं आप तोड़ते, आप इन दोनों के साथ क्यों चले जाते हैं। सो मतलब मुझे आइडिया है कि ये इसी तरह से सिचुएशन होती है। सो और इन पे बहुत प्रेशर है और मैं इनको ये कहता था कि देखो सारा प्रेशर मैं लूँगा क्योंकि तुम मत फिक्र करो कि पिचेस फॉर एग्जांपल ठीक नहीं है, मैं कहूँगा हाँ मेरी गलती है, हम हारते हैं ठीक है, रीज़न हम देंगे, तुम अपना जाके ना इस बबल में रहो क्योंकि ये बबल जो क्रिएट होता है ना तो ये बाकी जितनी भी बाहर की टर्बुलेंस है और जो शोर है ना वो बंद इसी वजह से होता है। और इसकी ग्रेटनेस है बाबर आजम की, उनकी टीम की, कि ये जब डगआउट में चले जाते हैं ना तो फिर बाहर की आवाज़ें ये शट कर देते हैं। और ये अच्छी टीम की, इमरान के नीचे हम ऐसा करते थे कि चाहे बाहर मार्शल्लाह लगा हुआ था उस वक्त ज़ियाउल हक का, मगर मतलब बुरे हाल थे, मगर हमारी टीम जो थी ना वो यहाँ से यहाँ, और पहली दफ़ा हम जो नंबर 1 टीम बने थे वो 1988 में बने थे, वेस्ट इंडीज़ को जब हराया था। तो पाकिस्तान के पास जो है ना ये हम बहुत ही एक रेजिलिएंट कौम है और रेजिलिएंट टीम है। अच्छा, एक चीज़ तो आपके क्रेडिट पे मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपने कैप्टन को डोमिनेंस किया, उसकी डोमिनेंस बताई कि कैप्टन ने ही लीड करना है, इसमें हमने रिसेंट पास में देखा कि कोचेस की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। और इवन मिसबा की बात कर लें, उससे पहले मिकी आर्थर का टेन्योर तो मैंने खुद देखा है कि 90% चीज़ें वो कर रहे होते थे। कैप्टन ओबियसली थोड़ा पार्ट ग्राउंड के अंदर था, बट गेम प्लानिंग और थिंक टैंक के मेजर रोल जो था वो सारा चंक उनके पास था। आपने आके इस माइंडसेट को चेंज किया और सारी अथॉरिटी बाबर को दी, तो आपको लगता है कि ये यही फार्मूला रहेगा और रहना चाहिए, या इसको काउंटर करने की कोशिश की जाएगी अगर नई मैनेजमेंट जैसे आई है, ये प्रॉब्लम आ सकता है? देखिए मैंने बाबर आजम से ये कहा था और उनको भी समझ आई कि अगर किसी प्लेयर के पेट भी दर्द होता है तो उसको आपके पास आना चाहिए। इतनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन उसके साथ बेहतर होनी चाहिए कि आप पे वो 100% ट्रस्ट करे। तो ये ट्रस्ट तभी होगा जब उनको अथॉरिटी मिलेगी और तभी अकाउंटेबिलिटी होगी और तभी वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकेंगे। और ये गेम, जैसे मैंने पहले कहा, ये चंद गेम्स में एक गेम है जहाँ पे कप्तानी चलती है और लड़ती है। सो हमारे काम ही, आई थिंक ये हम इसको फुटबॉल की तरह रन करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द साइडलाइंस। ये ऐसी गेम नहीं है, बिल्कुल ऐसे। तो इसमें तो कप्तान जितना स्ट्रांग होगा, जितने बाबर आजम स्ट्रांग होंगे, हाँ जी, अच्छा बाबर आजम इनके 6 पैक निकलेंगे उसके बाद ही निकलेंगे। देखिए मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, रमीज भाई ने बहुत अच्छी बात की, बबल में जो है वो रहना चाहिए। मैंने इनके कहने पे मशवरा किया है, मैं फेंट हो रहा था, मेरा सांस बंद होने वाला था, मरने वाला था, मैं निकल गया बबल नहीं, मैंने कहा मुझसे नहीं रहा जाता। दूसरा बात ये, इस बार आपको पता है अपना रमीज भाई, एना, इरफान एंड बाजवा के 70% इंशाल्लाह इंडिया में नए टीवी बिकने वाले। अच्छा, पुराने तो तोड़ देंगे ये आपको इंशाल्लाह गारंटी है, और आप लोगों की दुआएं और इंशाल्लाह ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा ये बताएं, आज कौन सी गाड़ी में आए हैं आप? आज कौन सी गाड़ी में आया हूँ? आज आप लोगों की गाड़ी में आया हूँ। इनकी गाड़ी में तो नहीं आए?
नहीं इनकी गाड़ी में वैसे तो बड़े गिफ्ट भी मिल रहे हैं आपको, गाड़ियाँ शाड़ियाँ। देखें अब आउडी देने वाले तो बहुत हैं, मतलब मैं शो नहीं ये तो कुछ नजर नहीं लग है। जाती है, शो नहीं करना नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल भी अभी एक और चीज मिली है, टाइटैनिक से भी बड़ी है। अच्छा नजर लग जाएगी, पता चले वही डूब जाए। आइसबर्ग कैप्टन, ये चीजें हो जाती सही बात है, नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सोशल मीडिया की बात हो रही है, बबली जी क्या सोशल मीडिया पे एक्टिव है? वो चीजें पोस्ट करती हैं, तस्वीरें सेल्फियां बनाती हैं या नहीं? ये पापा की परी के नाम से लाजमी है। अब ये मेरा लेकिन अब तो assume मैं कर- बाबर की परी हो गई। ये तो इसका अच्छा फायदा भी होगा बाबर ना, कह रहे हैं परे हो, आप कह रही हैं मैं बाबर की परी हूँ। ये तो लेकिन इसका फायदा बाबर को होता है, दुआओं का सिलसिला साथ चलता रहेगा। ये बात आपकी ठीक है। फैंस जो हैं वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आपके फैन हैं मेरे सर आंखों पे, और इन्हीं की वजह से हम हैं। कुछ एग्जॉस्ट फैन भी होते हैं। क्या बात, या कॉमेडी हो गई, बहुत अलग पंचलाइन मारी है हिना ने, और बहुत अच्छे, मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ ये सुन के। और you, वैसे बाबर जी। गैर निसाबी सरगर्मियाँ होनी चाहिए। और क्या यार, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, खेल पढ़ाई पढ़ाई, खेल गैर निसाबी है या निसाबी है? तो नहीं, मैं तो समझता हूँ आसावी जंग होती है ये क्रिकेट जो है, अब पढ़ाई भी। बाकी ये है कि विराट का मुझे फ़ोन आया उस दिन, तो विराट ने कहा कि यार हेलो, अब तो बड़े हो गए हो, ये वो। बड़े हो गए? मैं तो बड़ा ही हूँ, मेहनत की है। बोला बस यार मुझे तुम में ना अपनी झलक आती है। मैंने कहा देखें, आप में मुझे आपको अब झलक नहीं आनी चाहिए, आप हो और मैं हूँ। तो ये है कि मैंने आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब रिकॉर्ड तोड़े, इतने रन बनाए, मतलब इतने किसी मुर्गी ने बाबर जी आप इकट्ठे- वैसे बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। I've noticed one thing, मुझे ऐसे लग रहा ये है। लगता है। और कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि यार ये खुद पसंद बहुत ज्यादा है। जी मतलब खुद पसंद मेरा नहीं मतलब चाहिए। यही था। इंग्लिश वीक है ना मेरी, बल्कि नार्सिसिस्ट तो गलत वर्ड होगा। मैं मेरे बारे में ये कहा जाता है, लेकिन जब तक, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, बिल्कुल है, मोटिवेशनल बिल्कुल स्पीकर है। इस नहीं, तरह हमने के- लेक्चर सुने हैं इनके कुछ। मैं बिल्कुल, आप देखें, आपने कोई भी काम करना है, पहला जो चीज होती है वो मेन होती है। आपने रेस्टोरेंट खोलना है ना, जी चावल का एक दाना लें, अच्छा उसमें क्या करें? उससे स्टार्ट करें। नहीं चावल के दाने से रेस्टोरेंट कैसे खुलेगा भाई? मतलब देग बनेगी ना बाद में, ऐसे थोड़ी होगा। आपने केले बेचने हैं ना, एक केले से स्टार्ट करें। अच्छा मतलब ये कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है, ये कहना चाह रहे हैं यस, आप। कतरा कतरा जितना होगा। देखिए मैं कनाडा में मैंने देखा 3 पत्थर पड़े, अच्छा तो एक है 10 साल पुराना, एक है 20 साल पुराना, एक 50 साल पुराना, अच्छा। बैंफ या कहीं इधर उधर था। तो आई वॉज शॉक्ड, इंग्लिश सही बोल ली मैंने, कि भाई उसमें एक छोटा सा सुराख है, फिर दूसरा बड़ा, फिर इतना, वो मैं हैरान। पता पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, तो वो इस बात की गम्माजी करता है कि यार कोई भी चीज अगर आप पे पड़ती रहे ना, आप चोट मारते रहो, तो ये आपकी कामयाबी है। वो उसकी कामयाबी थी कि आज इतने हैवी वैसे हम पत्थर में बबली जो है जी तोड़ से भी दिया। कोई ऐसी बात पूछना चाहेंगे कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो आप भी कुछ पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मशवरा, कोई ऐसी टिप आप देना चाहेंगी? तो चोट मार रही है ना, तो आखिर होगा फायदा। आप मारती रहे चोट। इनकी इसी तरह की स्पीचेस नहीं तो मेरा दिल मोम किया है इनके ओए लिए। ओए ओए ले, इनकी। अच्छा लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी रमीज से। जी फरमाएं। चोरी चोरी अब भी देखने की आदत गई नहीं तुम्हारी? ओए, बबली जी कितनी तेज हैं आप। इसके ऊपर क्या करूं मैं? उन्होंने भी एक अभी चीज इतने भी मैं, दिन खराब नहीं आए। अच्छा रमीज भाई, मेरे जहन में एक आइडिया, क्योंकि मैं यंग हूँ, फ्रेश ब्लड है, मेरा माइंड भी सही चल रहा है, शार्प हूँ और वर्कहॉलिक हूँ, स्पोर्टाहॉलिक हूँ। ओए ओए बात यह है कि मैं अब एक क्रिकेट जो एक टर्म यूज करते हैं ना, T20 आ गया सिमट के, मैं इसको और महदूद कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ माइक्रो लेवल, बल्कि इसको हम और ज्यादा कर दें, जी। मतलब खुर्दबीन में नजर आए क्रिकेट, इतना समेट दें हम। T20 T10 है ना, ये भी हम खत्म करके अच्छा, टर्म ठीक है, निकालें, ठीक है। टर्म निकाले हम 1 बॉल वाला, यानी एक ही बॉल है। मेरा ख्याल है बाबर को रेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान आपको इंडिया रेस्ट का करना मैच चाहिए। आने वाला है, आप सारा फोकस उस पे करें। Exactly. इस पे फिर हम आपके मैच के बाद बुलाएंगे और ना इंशाल्लाह। अभी आप बबली जी से डिस्कस करें कि क्या फ्यूचर होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका, और जो आपने स्पीच की ना वो बिल्कुल बहुत ही इंप्रेसिव थी। हमारे मेहमानों का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन क्रिकेट मस्तियां। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।